वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तौसीफ अकेडमी 144। आज की इस वीडियो में हम PHP, SPU और वायरलेस ऑपरेटर का फॉर्म फिल करने का तरीका सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी। अगर वो आप गलतियां करेंगे तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, जिनकी उम्र 18 साल पूरी हो गई है लेकिन अभी तक उनका आईडी कार्ड नहीं बना, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी जो है ड्रोन के साथ पिक लगानी है। वो पिक अब आपने फ्रंट साइड से अटेस्टेड करवानी है, ठीक है, और वो आपने यहाँ लगानी है। और 8 जो पिक्चरें हैं उसके अलावा टोटल आपकी 12 पिक्चरें इस्तेमाल होनी है, ठीक है। जो 4 पिक्चरें होंगी वो आपने फ्रंट साइड से अटेस्टेड करवानी है और जो बाकी 8 बचेगी उनको आपने बैक साइड से करवाना है। तो सबसे पहले आपने लिखना है नाम असामी, ठीक है। आपने लिखना है यहाँ पे कांस्टेबल, क्योंकि आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप PHP में अप्लाई कर रहे हैं तभी कांस्टेबल पे, SPU में भी कर रहे हैं तभी कांस्टेबल पे, और अगर आप वायरलेस ऑपरेटर पे कर रहे हैं तो तब भी आपने कांस्टेबल ही लिखना है यहाँ। तो नेक्स्ट जो हमारा इसमें आपने लिखना है, अगर आप PHP में अप्लाई कर रहे हैं तो PHP पे टिक करना है। अगर आप SPU में अप्लाई कर रहे हैं तो SPU पे टिक करना है। अगर आप वायरलेस ऑपरेटर पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने टैली पे क्लिक करना है, ठीक है। टिक आपने यहाँ पे फ़र्ज़ किया कि मैं कहता हूँ कि हमने PHP में अप्लाई करना है तो हमने इस पे टिक कर देना है। नेक्स्ट इस बॉक्स में हम देखेंगे कि आप ओपन मेरिट पे अप्लाई कर रहे हैं, एज आ ख़वातीन अप्लाई कर रहे हैं, या अक़लियती कोटा है आपका, या साबका फ़ौजी है। तो बेसिकली सिविल जो होते हैं वही ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो ठीक है, आपने ओपन मेरिट पे जो है टिक करना है। अगर तो आप ख़वातीन कोटे में कर रही हैं अप्लाई तो फिर आपने यहाँ पे टिक करना है। तो जो लास्ट डेट है ना भर्ती फॉर्म जमा करवाने की, वो आपके पास 9 तारीख है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा आपने खाली छोड़ देना है, ये दफ्तरी इस्तेमाल के लिए है। पहला जो हमारा है पोर्शन, इसमें आपने अपना उर्दू में नाम लिखना है। फिज़िकली मैंने आपको लिख के बता दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मेरा जो है नाम, मैं कहता हूँ कि नवीद है, तो मैंने आपको लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट में हमने लिखना है बड़े अंग्रेज़ी हरूफ में नाम। तो ये आपने बात हमेशा याद रखनी है, जब भी कोई फॉर्म फिल किया जाता है तो उसका जो है नाम आपका कैपिटल लेटर में हमेशा लिखा जाता है। तो ये मैंने कैपिटल लेटर में नवीद लिख दिया। उसके बाद 2 नंबर पे आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। तो अशरफ जो भी आपका वालिद का नाम हो वो आपने यहाँ लिख देना है। और फिर आपने अपने वालिद साहब का नाम भी कैपिटल लेटर में जो है इन बॉक्स में लिखना है, ठीक है। यहाँ पेशा और महकमे की जगह आपने, आपके अब्बू जो भी काम करते हैं, फ़र्ज़ किया वो उस्ताद हैं तो आपने उस्ताद लिखना है। अगर वो मज़दूर हैं तो आपने मज़दूर लिखना है, ठीक है। जो भी उनका पेशा हो वो आपने यहाँ पे लिखना है। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है कि मज़हब, ठीक है। जो भी आपका मज़हब होगा, जैसे इस्लाम है, यहूदियत है या ईसाई है, अक़लियती कोटों में आ जाता है। तो आपने जो है ज़्यादा मुसलमान अप्लाई करते हैं तो आपने यहाँ इस्लाम लिखना है। उसके बाद आपने अपनी ज़ात लिखनी है, जैसे कि बलोच हैं, राणे हैं, गुज्जर हैं, ठीक है, चौहान हैं। तो आपने अपनी ज़ात लिखनी है, जो भी आपकी ज़ात होगी, ठीक है। तो उसके बाद आपने लिखनी है तारीख़ पैदाइश बमा मैट्रिक सनद। जो आपकी मैट्रिक की सनद पे लिखी होगी ना, या रिज़ल्ट कार्ड पे लिखी होगी, तो वो आपने यहाँ पे डेट लिखनी है। 7वें नंबर पे आपने लिखना है अपना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपने यहाँ पे लिखना है। मैंने इसीलिए ये फिज़िकली फॉर्म फिल किया है ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके, वरना मैं आपको जो है ना ऐसे ही बता देता कि आपने यहाँ पे ये लिखना है, आपने यहाँ पे ये लिखना है, तो आपको समझ नहीं आनी थी। इसीलिए मैंने फिज़िकली आपको सब कुछ लिख के बताया। उसके बाद 8 नंबर पे आ जाता है कि आपने अपनी उम्र लिखनी है, ठीक है।
तो अब उम्र आपने कैसे कैलकुलेट करनी है वो आपने गूगल पे जाना है, तो वहाँ पे आपने लिखना है एज कैलकुलेटर। तो आपने फिर वहाँ पे जो है 9 तारीख और 4 मार्च 2025 से तक अपनी एज जो है वो काउंट करके जितने साल बने आपने लिखना है। फ़र्ज़ किया मैं 20 साल बनते हैं तो 20 साल, ठीक है। उसके बाद 5 माह और 2 दिन, ठीक है। तो इसी तरतीब से आपने ये लिखना है। उसके बाद 9 नंबर पे अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना है, ठीक है, इन्हीं बॉक्स में। तो 10 नंबर पे आ जाता है, ये हिस्सा जो है साबका फौजियों के लिए है, तो ये उन लोगों ने फिल करना है, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर पे आ जाता है जो ड्राइविंग जो होता है ना, ड्राइवर कांस्टेबल, ठीक है, ये उनके लिए है। तो जो ड्राइवर कांस्टेबल पे अप्लाई करेंगे तो उन लोगों ने ये वाला हिस्सा फिल करना है, ठीक है। उसके बाद किस्म लाइसेंस का मतलब होता है कि आपका लाइसेंस HTV है या LTV है ये। उसके बाद तारीख इजरा जो है, यानी कि ये कब जो है आपने जो है बनवाया है, ठीक है। तो उसके बाद जो है 12 नंबर भी आपने नहीं फिल करना है, इसको भी आपने खाली छोड़ देना है। 13 नंबर पे आ जाता है मुस्तकिल पता, ठीक है। मुस्तकिल पता जहाँ पे आप रहते हैं वो वाला पता आपने यहाँ लिखना है। उसके बाद जिस थाने के करीब आप रहते हैं ना, इट मीन्स के आपको जो थाना करीब तरीन होगा उस थाने का आपने यहाँ पे नाम लिखना है। फिर आपने वो वाला नंबर लिखना है जो आपका नंबर चलता हो, जिस पे आपको इंटरव्यू की, मेडिकल की या रिटन पेपर की कॉल आएगी, वो वाला नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। तो 14 नंबर पे आपने लिखना है मुस्तकिल पता के, इट मीन्स के जो आपने लिख दिया ना, अब आपने ये फ़र्ज़ किया कि आप फैसलाबाद में रहते थे, लेकिन अब यहाँ से आपने जो है जगह चेंज की और आप लाहौर शिफ्ट हो गए, तो आपने दूसरा पता जो है यहाँ मौजूदा जो पता है बेसिकली वो आपने यहाँ लिखना है। जो चीज़ आपको फ़र्ज़ किया कोई लेटर वगैरह भेजा जाता है जहाँ पे आपको मौसूल हो सके, वो वाला पता लिखना है आपने, ठीक है। तो मेरे जो दोनों पते हैं वो सेम ही हैं, तो इस वजह से मैंने यही जो है आइजन लिख दिया। इट मीन्स के इसका मतलब होता है कि जो मैंने ऊपर लिखा है इसका मतलब ये है कि नीचे भी यही पता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला हिस्सा भी जो है पुलिस वालों के लिए है, ठीक है। तो अगर आपका कोई रिश्तेदार जो है पुलिस में जॉब कर रहा है तो उन लोगों ने ये हिस्सा फिल करना है। तो 16 नंबर पे आता है 2 मुअज़्ज़िज़ीन के नाम व मुकम्मल पता, जिनसे आप जो है ना कोई थाने वाले जब भी थाने की तरफ से कोई नोटिफिकेशन वगैरह आए तो वो आपकी तस्दीक कर सके कि इस पे कोई पर्चा वगैरह या FIR वगैरह तो नहीं है। तो आपने 2 गवाहीन का यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ इसी तरह बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल आपने सेम इसी तरह लिखना है, इसमें आपने गलती नहीं करनी वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपने लिखना है मोहम्मद अदील वालिद बशीर अहमद, इट मीन्स के जो भी आपने जिसका भी गवाह यहाँ डालना है ना, आपका जो भी गवाह होगा आपने उसका नाम लिखना है। उसके बाद आपने उसका मुकम्मल पता लिखना है, ठीक है। ये हो गया अलीफ वाला हिस्सा। तो फिर आपने उसका फ़ोन नंबर भी देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बे पे आपने कोई दूसरे आदमी का, ठीक है, जो आपका रिलेटिव नहीं है वो वाला यहाँ पे आपने लिखना है, रिलेटिव का नहीं लिखना। तो यहाँ पे आपने दूसरे गवाह का नाम लिखना है, उसका मुकम्मल पता लिखना है, उसके बाद उसका भी फ़ोन नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है आपने यहाँ पे अपने साइन करने हैं और यहाँ पे अपना अंगूठा लगाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो तो मैं आपको बताने भूल गया, चलें अभी मैं बता देता हूँ कि ये जो फॉर्म फिल करना है ना, इसको आपने बॉल पॉइंट के साथ फिल करना है, ठीक है। जैसे कि मैं इससे ब्लू बॉल पॉइंट से फिल कर रहा हूँ, तो आपने भी इसको बॉल पॉइंट से फिल करना है। उसके बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपने इसके साथ लगाने हैं उनकी 3 अदद जो है आपके पास कॉपीज़ होनी चाहिए और वो भी अटेस्टेड होनी चाहिए, किसी भी टीचर से आपने अटेस्टेड करवा लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद इस हिस्से में ये बेसिकली हिस्सा आता तो दफ्तरी इस्तेमाल के लिए है, लेकिन आपने नाम की जगह अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद वल्दियत की जगह पे अपनी वल्दियत लिख देनी है और आपने कौम की जगह पे अपनी कौम
और सकनूती ज़िले की जगह पे आपने अपना ज़िला लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद ये वाला सारा हिस्सा आपने खाली छोड़ देना है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपने ये 4 चीज़ें लिखनी थी। ठीक है, अब जो है हमारा लास्ट जो है पेज बचा है, उसको भी मैं बता देता हूँ कि आपने कैसे फिल करना है। नेक्स्ट पार्ट में जो है ये आपकी रो नंबर स्लिप्स होंगी। ठीक है, जब आपने ये फॉर्म जमा करवाने जाना है मुतलका जो है ना पुलिस लाइन में, तो आपने फॉर्म जमा करवाना है। इनमें से एक जो है ना ये 3 होंगी, इनमें से एक आपको फ़ौरन मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी आपको मिलेगी जब आपने रनिंग के लिए जाना। ठीक है, तीसरी आपको मिलेगी जब आपने रिटर्न पेपर के लिए जाना। ठीक है, तो इसको आपने कैसे फिल करना है, फॉर्म नंबर की जगह जो है आपने कुछ भी नहीं लिखना, ये उन लोगों ने ही लिखना है जिसने आपकी फाइल जमा करनी है। तो बराए असामी की जगह पे आपने कांस्टेबल लिखना है। ठीक है, नाम की जगह अपना नाम, वल्दियत की जगह अपनी वल्दियत, और डायरी नंबर भी जो है आपने खाली छोड़ देना है। ज़िले की जगह अपना ज़िला लिखना है, और दस्तखत जो बंदा आपसे वसूल कर रहा होगा वो यहाँ पे दस्तखत करेगा, और यहाँ पे जो है आपने अपनी तस्वीर लगानी है। ठीक है, उसको फ्रंट साइड से आपने अटेस्टेड करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में भी इसी तरह होगा। फॉर्म नंबर आपने खाली छोड़ देना है, असामी का नाम, ठीक है, अपने वालिद का नाम, अपना नाम और अपने ज़िले का नाम और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना है। और ये वाली जो है जगह आपने अपनी पिक्चर लगानी है, और इसकी भी फ्रंट साइड अटेस्टेड होनी चाहिए। तीसरी में भी बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, फॉर्म नंबर खाली, बराए असामी जो है आपने कांस्टेबल पे अप्लाई करें, कांस्टेबल, फिर वालदियत अपनी यानी कि अपने अब्बा का नाम, फिर अपना नाम, उसके बाद ज़िला और डायरी नंबर फिर आपने खाली छोड़ देना है। तीनों में ही आपने खाली छोड़ना है, और उसके बाद एंड पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। तो 4 पिक्चरें जो होंगी वो आपकी फ्रंट साइड से अटेस्टेड होंगी, और जो 8 पिक्चरें हैं वो आपकी बैक साइड से होंगी। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। और जब आपने फॉर्म फिल कर लेना है तो तब आपने जो है ये चीज़ें आपने लाजमी साथ तमाम तालीमी असनाद, ठीक है, इट मीन्स अगर आपने मैट्रिक किया है, FA किया है, BA किया है, तो मैट्रिक की 3 कॉपियाँ, FA की 3 कॉपियाँ और BA की। ठीक है, यानी कि अगर आपकी BA तक तालीम है तो आपने तीनों की 3-3 कॉपियाँ करवानी हैं। उसके बाद डोमिसाइल की 3 कॉपियाँ, ठीक है, शनाख्ती कार्ड की 3 कॉपियाँ और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की 3 कॉपियाँ। ठीक है, अगर आप ड्राइवर हैं तो ड्राइवर लाइसेंस की 3 कॉपियाँ। ठीक है, अब इन सभी को आपने अटेस्टेड करवाना है, लाजमी तौर पे करवाना है। ठीक है, और टोटल आपकी 12 पिक्चरें होंगी, 8 आपने बैक साइड से जो है अटेस्टेड करवानी है और 4 आपने फ्रंट साइड से। और मैंने पहले भी आपको बता दिया, ये जो फॉर्म है ना, ये ब्लू बॉल पॉइंट के साथ आपने फिल करना है। इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको SPU और PHP की तैयारी के लिए मुकम्मल नोट्स मिलेंगे। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी कामयाबी को यकीनी बनाएं। दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।